वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। चलो, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आई विल बी मेकिंग एवरी टॉपिक इन 3 पार्ट्स। ओके, वीडियोस 3 पार्ट में बनेगा। पहला विल बी कंसेप्ट, सेकंड विल बी उसके क्वेश्चंस प्योरली ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी है या दूसरे बुक्स हैं एक्स्ट्रा मुझे जो लगेंगे वो। एंड तीसरा जो है इट विल बी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर हो गया जो भी रहेगा। ओके, तो 3 पार्ट में वीडियोस बनेंगे। कंसेप्ट का पार्ट बनते जा रहा है, सॉल्यूशंस का जो पार्ट है उसको भी मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन नहीं, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, मेरा जो टीम है अपने लिए आपके लिए बेटा टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस लेके आया है। ओके, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस एंड कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है तो टॉपिक वाइज ही चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके ही आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, क्वाइट सिंपल। चलो, वर्क हार्ड। फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सोडियम सल्फेट। व्हाट इज सोडियम सल्फेट बेटा? इट इज Na2SO4। हमारे पास कौन से एटम्स यहाँ पे? सोडियम है। हमें पता है सोडियम का मास कितना होता है? 23। सोडियम कितना होता है बेटा? 23। सल्फर कितना होता है बेटा? 32। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16। क्वाइट सिंपल। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सोडियम सल्फेट। सबसे पहले सोडियम सल्फेट का टोटल मास निकाल लो, कितना है? 2 into 23 प्लस 32। सल्फर कितना है बेटा? 32 प्लस 4 into 16। ऑक्सीजन कितना है? 4। 4 into 16 निकाल लो, कितना? 23 2 जा 46। 46 प्लस 32, साथ में कैलकुलेट भी करते जाओ। 7 प्लस 8 78, 4 3 7, 6 प्लस 2 8, मतलब टोटल 78 हो गया है, प्लस 64, मतलब 78 प्लस 64, 7 प्लस 6 13, तो 130। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा? 130 प्लस 12 कितना आएगा? 142। क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू 142 यूनिट्स। अभी क्या बोला है? फाइंड मास परसेंटेज ऑफ, हमें मास परसेंटेज निकालना आता है। लेट मी राइट द फॉर्मूला इन, यहां पे लिख लेता हूं, मास परसेंटेज, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ टोटल या मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ सोडियम की बात करते हैं। सबसे पहले किसका बात करेंगे बेटा? सोडियम। तो चलो, सोडियम इज हाउ मच? 2 into 23, इट इज 46। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इट इज व्हाट? 46 अपॉन 46 अपॉन टोटल कितना है बेटा? 142 into 100। क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारे पास? सल्फर, मास परसेंट ऑफ 32 upon 142 into 100, mass upon total mass of compound into 100। नेक्स्ट क्या बोला बेटा? ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना बोला बेटा आप लोग को? इट इज 64 अपॉन 142 into 100। देख लो क्या आंसर आएगा, जल्दी पॉज करके कैलकुलेट करो, चलो जल्दी इसको कैलकुलेट करो, इसको कितना आएगा बेटा? अप्रोक्सीमेट 32.4%। ओके, 32 upon 142 into 100 to cut, चलो 22.6%। अच्छा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, चलो 45.05%। ओके, आपके सामने कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिया मैंने। यूजुअली मेरा काम जो है, मेरा जो इंटेंशन है आपको बताना हाउ टू सॉल्व। अच्छा,
सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करना है, अप्रोच कैसे लेना है कि हम लोग आगे सॉल्विंग स्टार्ट कर सके। कैलकुलेशन करके बताना, फाइनल आंसर तक टच करना मेरा पहला इंटेंशन वो नहीं है। पहला इंटेंशन है कि आप क्वेश्चन समझते हो कि नहीं समझते हो। क्वाइट सिंपल, चलो लिख लो इसको। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में से कितना कॉपर मिल सकता है, कितना ग्राम्स कॉपर मिल सकता है। तो टेल मी समथिंग, CuSO4। ओके, अगर ये लेते हैं 1 मोल, इफ यू टेक 1 मोल CuSO4, तो CuSO4 में कॉपर एक ही है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर, सुनो, 1 mole of copper sulfate will give 1 mole of copper, because CuSO4 में एक ही है, तो एक 1 mole of copper sulfate will give you 1 mole of copper। चलो 1 mole of copper sulfate है, राइट, तो उसका मोलार मास क्या रहेगा। कॉपर होता है 63.5, सल्फर कितना होता है बेटा 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16। चलो निकाल लो इसका मोलार मास, 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 ऑक्सीजन है, 16 4 64 इज इक्वल टू, कर लो कैलकुलेट, 9 एंड 6 15, मतलब 150, और पीछे का ऐड कर दो 6 6 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 159.5 ग्राम्स, ये मोलार मास हो गया। ओके चलो, अभी कॉपर कितना है 159.5 में से कॉपर कितना है बेटा 63.5, मतलब 159.5 में से कॉपर कितना है बेटा 63.5। 159 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में से कॉपर कितना है 63.5 ग्राम्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना होगा। सबसे डिफिकल्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू, मैं x ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट क्या कॉपर ही ले लेता हूं, चलो कॉपर इज इक्वल टू, इधर जाएगा इधर जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 159.5, चलो कैलकुलेट, वी हैव 0.5 समथिंग आएगा 39.9 ग्राम्स, 39.9 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा बेटा 39.9 ग्राम्स। तो क्वेश्चन का मीनिंग तुम लोगों को समझ आएगा कि 1 मोल ऑफ कॉपर में से कॉपर कितना, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में से कॉपर कितना मिलता है, तो 159.5 ये कॉपर सल्फेट का मोलार मास है। 159.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में से हमें मिलता है 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, तो 100 ग्राम्स, क्वेश्चन में पूछा है ना 100 ग्राम्स में से कितना मिलेगा, तो 100 ग्राम्स में से कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिख लो। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास पता करना है, इट्स अ टिपिकल मोल कांसेप्ट क्वेश्चन बेटा। क्या करेंगे, एक कार्बन एटम का ना हमें पता है 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 ग्राम। अच्छा 1 मोल में पार्टिकल्स भी कितने होते हैं 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स होते हैं। ओके हमें इतने पार्टिकल्स का मास पता है 12 ग्राम है, तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा आपको पता है 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to 23, मतलब मोलार मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लिख लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। मोलार मास कितना दिया है कार्बन का 12 डिवाइडेड बाय, कर लो कितना होता है, सॉल्व करो, देखो सॉल्व इट। फाइनल आंसर क्या है बेटा 1.993 into 10 raised to minus 23
ग्राम। फॉर्मूला पता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इज मोलर मास अपॉन 6.02 into 10⁻23। देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। A welding gas contains hydrogen and carbon, मतलब एक गैस है जो which contains only hydrogen and carbon. If we burn a sample, we get 3.38 grams of carbon dioxide and 0.69 grams of water. Volume of जो गैस है it is 10 liters as HTP and it weighs 11.6 grams. ओके, अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन कुछ भी हो, नहीं समझा रहने दो, समझा अच्छी बात है। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 स्टेप में फाइंड होता है। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दिए हैं परसेंटेज के फॉर्म में, उसको पहले लिख लो। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट दिए हैं आपको हाइड्रोजन एंड कार्बन, या मैं पहले कार्बन लिखता हूँ बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, पर ये कौन से फॉर्म में दिए जाते हैं आप लोग को? परसेंटेज के फॉर्म में। टेल मी समथिंग, यहाँ पे कहीं परसेंटेज दिख रहा है क्या तुम को? ना कार्बन का परसेंटेज दिख रहा है ना हाइड्रोजन का परसेंटेज, बट आपको तरीका दिया है कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। क्या तरीका दिया है बेटा आप लोग को? अब वेल्डिंग गैस, एक गैस है जो वेल्डिंग गैस है जो क्या है, कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। इफ यू बर्न अ सैंपल, उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? 3.38 ग्राम। मतलब आपको सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं। चलो, CO2 कितना मिलेगा? 3.38 ग्राम्स। एंड वाटर कितना मिलेगा? H2O कितना मिलेगा बेटा? 0.69 ग्राम। अच्छा, अब देखोगे ना गाइस, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। कार्बन का कितना परसेंटेज है हमें नहीं पता है। परसेंटेज फाइंड करने के पहले उसका कितना अमाउंट है वो फाइंड करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं पता है। पर अपने को पता है कि दिस मच कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है बेटा? दिस मच। ओके, एक बात बताओ मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, 16 2 32, 12 प्लस 32 कितना होता है? 44 ग्राम। आपको पता है ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होता है? 12, मतलब एक ही कार्बन है तो 12 होएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 3.38 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें कार्बन कितना होगा? तो हमें पता चल जाएगा कार्बन है कितना कंपाउंड में। ओके, कंपाउंड में सिर्फ दो ही चीज है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमें पता चल जाएगा कार्बन कितना है। सेकेंड, वाटर का 1 मोल वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में लेंगे। 18 ग्राम्स ऑफ, बता देता हूं फिर भी, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 2 इंटू हाइड्रोजन मतलब 2, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, दोनों कितना हो गया? 18। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना होता है? सिर्फ 2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? सिर्फ 2 ग्राम। तो टेल मी वन थिंग, 0.69 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 0.69 ग्राम्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कार्बन का भी अमाउंट मिल जाएगा, हमें हाइड्रोजन का भी अमाउंट मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो बेटा यहाँ पे, यू कैन पॉज एंड यू कैन सॉल्व दिस। तो मैं चालू करता हूँ, करें क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा हम लोग। चलो, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ। वी हैव 12 इंटू, मैं ब्लू से करता हूँ कार्बन का, पहले किसका करेंगे बेटा? कार्बन का मास निकालेंगे। कार्बन कितना है? ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, मतलब 12 इंटू 3.38 डिवाइड बाई 12 इंटू 3.38 डिवाइड बाई 44। ओके, कितना आएगा? इसको कट 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 कर दो, इसको ये जाएगा, इसको ये जाएगा। विल बी हैविंग 0.92। कितना आएगा बेटा? 0.92। ये क्या है बेटा? 0.92 ग्राम्स। ठीक है, कार्बन का है, तो मैं लिख लूं यहाँ पे कार्बन कितना है? 0.92 ग्राम्स। चलो हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का क्या आएगा? वी विल बी हैविंग 0.69 इनटू 18 अपॉन, सॉरी, इंटू 2 अपॉन 18, सॉरी, इंटू 2 अपॉन 18। इसका कितना आएगा? देख लो जल्दी, सॉल्व करो चलो।
कितना है बेटा 0 पॉइंट, हाइड्रोजन कितना आया 0.076 ग्राम, 0.076 ग्राम इतना आ गया। अच्छा हमारा टॉपिक क्या है, हमें सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करना है ना। अगर कंपाउंड में वेल्डिंग गैस में सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है तो दोनों का क्या कर देंगे, मास ऐड कर देंगे हम लोग, दोनों का क्या कर देंगे बेटा मास ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.99, पीछे का छोड़ दो 6 वाला वो पार्ट छोड़ दो, 99 काफी है इतना। इतना क्या है टोटल मास ऑफ वेल्डिंग गैस, अच्छा टोटल कितना है, हमें क्या करना है, हमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है, बिकॉज परसेंटेज आएगा वहीं से तो हम स्टार्ट करेंगे ना, परसेंटेज आएगा वहीं से तो हम लोग क्या करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज क्या निकलेगा, कार्बन का परसेंटेज क्या आएगा 0.92, 0.92 अपॉन 0.99, ऑलमोस्ट 1 जितना है, तो इसको ले सकते हैं 92%, 92 पॉइंट समथिंग परसेंट, अप्रोक्सीमेट देख लो 92.3% अप्रोक्सीमेट है। अच्छा ये किसका है इनटू 100, इसको इनटू 100 भी करेंगे हम लोग 92.3%। अच्छा हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का कितना है 0.076 अपॉन 0.99 इनटू 100। अच्छा 100 माइनस इतना करेंगे 92.3, तो बचा कुछ आ गया है 7.7%। तो हम लोग जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने का था, सॉल्व करना स्टार्ट करने का था, इट वाज हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दिया था, आपको क्या दिया था, आपको बोला, आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था कार्बन एंड हाइड्रोजन का मास, वो भी गिवन नहीं था, वो भी ढूंढने का था उसके कंपाउंड में से। तो आप लोग ने क्या किया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया था दिस मच 3.38 ग्राम्स, तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 ग्राम्स, उसमें 12 क्या होता है, उसमें 12 होता है कार्बन का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया 3.38, तो उसमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपने कैलकुलेट किया 0.92 ग्राम्स। ओके चलो हाइड्रोजन के साथ भी सेम किया, हाइड्रोजन नहीं दिया वाटर दिया है, तो वाटर में वाटर 18 ग्राम्स है, उसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 2 ग्राम्स होता है, मोल्स की बात मतलब मोलार मास की बात कर रहा हूं। ओके तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है 0.69 सॉरी, तो उसमें हाइड्रोजन कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने को मिला 0.076, मतलब अभी वेल्डिंग गैस कंटेन्स ओनली दिस टू, तो दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कंपाउंड का मास कितना हो गया 0.99 ग्राम्स। अच्छा अभी मास मिल गया टोटल, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करेंगे कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है दिस मच हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, आपको कार्बन का भी परसेंटेज मिल गया, आपको हाइड्रोजन का भी परसेंटेज मिल गया, कार्बन का परसेंटेज मिल गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल गया। आगे आगे बढ़े हम लोग, एक बार लिख लो इसको गाइस, लिख लो बिकॉज आगे के कैलकुलेशन के लिए मुझे ये सब रब करना पड़ेगा, लिख लो इसको चलो। ओके लिख लिया ना आप लोग ने, तो लेट मी रब इट, मैं सिर्फ ये परसेंटेज रखता हूं, ये परसेंटेज रखता हूं ऊपर वाला, ओके कार्बन का कितना परसेंटेज दिया बेटा आपको 92.3%, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दिया बेटा, हाइड्रोजन आपको दिया है 7.7%। ओके हो गया, ये परसेंटेज मिल गया। अभी सॉल्व करो, तो स्टेप नंबर 1 दोनों को देखो, दोनों मिला के 100 होता है, ऑफ कोर्स 100 होता है। स्टेप नंबर 2 सबको दोनों को अपने अपने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मतलब मोल्स निकालो बेसिकली, तो 92.3 डिवाइडेड बाय 12 एंड 7.7 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका कितना आएगा 7.7 और इसका कितना आएगा मेरे हिसाब से इसका कितना आएगा 1 जा 12 7 जा 84। ओके तो इसका भी आंसर कुछ ऐसे ही आएगा 7.69 समथिंग आएगा 7.69। अच्छा 7.69 को लिख लो 7 ही, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा।
क्वाइट सिंपल हो गया। स्टेप नंबर 3, दोनों में से सबसे छोटा रेशियो है उसको दोनों से डिवाइड कर दो। तो 7.7 से डिवाइड करेंगे 7.7 को, इसका कितना आएगा 1, इसका भी कितना आएगा 7.7 डिवाइडेड बाय 7.7 1। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन भी एक होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला बेटा, एक आंसर क्या निकला बेटा, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लिख लो। सेकंड क्वेश्चन, बी वाला आंसर बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोलार मास ऑफ द गैस। पहले मास फाइंड करना है। आपको क्या बोला है, 10 liters at STP, 10 liters at STP weighs how much, 11.6 gram। 10 liters at STP weighs 11.6 ग्राम। तो अच्छा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मोलार मास। आपको पता है ना, एट एसटीपी गैस कितना होगा, 22.4 लीटर्स होगा। तो अगर 10 लीटर्स वेज दिस मच ग्राम, तो 22.4 लीटर्स, 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर 10 लीटर इतना मास है तो 22.4 लीटर्स कितना मास ऑक्यूपाई करेगा। वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आ जाओ चलो सॉल्व करो। ओके, आपका मैथ्स ज्यादा स्पीड में होएगा मेरे हिसाब से, तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो और आगे जाके रीड कर सकते हो। It will be question mark is equal to 11.6 into 22.4 divided by 10 divided by what बेटा, 10। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 10 को यहाँ से हटा दो एंड ये डेसिमल को यहाँ पे ला दो। तो 11.6 मल्टीप्लाई बाय 2.24, 11.6 को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23.2 समथिंग आएगा। थोड़ा और ऐड कर दो, मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 25.95 या 98 समथिंग आएगा। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, 26 ग्राम। मोलार मास कितना हो गया बेटा, 26 ग्राम। कितना हो गया बेटा, 26 ग्राम। तो अभी सेकंड वाला आंसर आ गया, इट इज। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आ गया C1H1। मोलार मास कितना हो गया बेटा, 26 ग्राम। अभी आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। What is N? It is the ratio of molecular weight upon empirical weight. Molecular weight कितना है, 26। molecular weight कितना है बेटा, N is equal to ratio of molecular weight upon empirical weight। molecular weight कितना है, 26 upon empirical weight कितना है, C1 है 12, H1 कितना 13 upon 13। तो कितना हो गया बेटा, सॉरी कितना हो गया 2, सॉरी ओके। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, C1H1। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो गया, C2H2। क्या हो गया बेटा, C2H2 इनटू 2 कर दिया, C2H2। देख लो गाइस, थोड़ा लेंथी है, हो सकता है कंफ्यूजिंग, बट इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो okay, coming to the next question beta, you are given find out the empirical formula of the oxide of iron having 69.9% Fe, 30.1% ऑक्सीजन में मास। अच्छा, इसमें और एक ये क्वेश्चन को ऐड ही कर दिया है मैंने, दो आपके बुक में तो अलग अलग क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में। ऑल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। ओके, 159 ग्राम्स आपको दिया है, उसका मोलर मास कितना दिया है, 159 ग्राम्स पर मोल जो भी दिया है। बट फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अच्छा 159 ग्राम्स लिख लेता हूं पर मोल। ओके, चलो फोकस करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। सबको पता है हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 स्टेप में फाइंड किया जाता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आयरन कितना दिया बेटा आपको, Fe is 69.9%। ओके, एंड ऑक्सीजन कितना दिया बेटा आपको, 30.1%। ओके, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया है एलिमेंट्स का, एटम्स का, वो दोनों को ऐड करके देखो। अगर वो दोनों ऐड करके 100 हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। बिकॉज कोई भी सब्सटेंस अगर आपको दिया है तो वो 100% देना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करके 100% नहीं होता है तो क्वेश्चन में दिया जाता है कि बचा कुचा परसेंटेज विल बी एक्स एलिमेंट। एंड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बचा कुचा परसेंट क्या एलिमेंट है तो ऑक्सीजन लेना है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिया है, बट बहुत सारे केस में क्या होता है,
ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, और जो भी क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिए जाते हैं वो 100 नहीं होता है, तो हमें अज्यूम करना है कि जो बचा कुचा परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज है। फिलहाल 100 होता है, 60 प्लस 69 प्लस 30 कितना होता है 99.9 प्लस 1 100, तो 100% हो गया। स्टेप 2 पे आ जाओ, स्टेप 2 पे यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, इसके मोल्स निकालते हैं। कैसे? Fe 69.9 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है बेटा 56, एटॉमिक मास कितना है बेटा उसका 56। और सेकंड ऑक्सीजन का भी सेम करेंगे, ऑक्सीजन कितना है बेटा 30 अपॉन 16, उसका कितना है बेटा, उसका कितना है बेटा 16। चलो कर लो इसको डिवाइड, क्या होएगा, दिस विल बी 60 पंजा 1.25 अप्रोक्सीमेट आएगा। इसको कट कर दो, ये 15 होता तो डबल हो जाता, तो 15 से थोड़ा कम है, इट शुड बी 1.8 अप्रोक्सीमेट, वहां पे आप उसको स्टॉप कर दो। वैसे 1.9 भी ले सकते हो, कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, या दिस इज हाउ यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सो स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 यू आर सपोज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, यू विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप नंबर 3 लास्ट, इनके बीच का कोई बेसिक रेशियो ले लो, इनके बीच का क्या ले लो बेटा, बेसिक रेशियो। कैसे करें, इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको सबसे डिवाइड करना, मतलब 1.25 छोटा नंबर है तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, और सेकंड केस में 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ये किसका, ये कितना आएगा 1, ये कितना अप्रोक्सीमेट आएगा 1.5। तो इट मींस दैट व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, अगर Fe 1 है, एम्पिरिकल फार्मूला में यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर Fe 1 है, Fe कितना है बेटा 1, तो ऑक्सीजन कितना आएगा 1.5, ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा, अगर Fe 1 है तो ऑक्सीजन कितना आएगा 1.5। अभी 1.5 ऑक्सीजन जैसा तो हो नहीं सकता है, तो राउंड फिगर कर दो, अगर इसको राउंड फिगर कर रहे हो मतलब दोनों को एक ही साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Fe कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिल गया, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया Fe2O3। क्वाइट सिंपल। स्टेप नंबर 1 परसेंटेज लिखो, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। कैसे करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड फिर ये जो रेशियो मिलेगा, ये जो या मोल, इसको ये जो मोल्स मिलते हैं ये मोल का रेशियो निकालो, सबसे कम वाला जो मोल है उसको सबसे डिवाइड कर दो। यहाँ पे दोनों में 1.25 का सबसे छोटा है, तो 1.25 को खुद से भी डिवाइड किया, 1.25 को इससे भी डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल गया, फाइनली एक रेशियो मिल गया। एंड इट इज, अगर ये डेसिमल में है तो उसको होल नंबर का राउंड ऑफ करके, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला Fe2O3। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट बेटा, आल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। आपको मोलर मास दिया हुआ है, टेल मी वन थिंग, हमें पता है हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। फार्मूला उसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula, n into empirical formula, molecular formula is equal to n into empirical formula, quite simple। अच्छा, what is n, n is equal to molecular weight upon empirical weight, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट है डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का वेट। अच्छा, तो सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया अपने को, इट इज Fe2O3। अभी अपने को n फाइंड करने का है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट गिवन 159, कितना दिया बेटा आप लोग को 159, मैं इधर लिखता हूं 159 दिया है आप लोग को। एम्पिरिकल वेट क्या आएगा, ऑफ कोर्स एम्पिरिकल फार्मूला में से फाइंड करेंगे हम लोग Fe2O3, कैसे मिलेगा अपने को 2 into Fe कितना होता है 56, तो 2 into 56 plus 3 into 16, 16 3 are 48, 56 2s are 112, 48 and 112, 48 and 1 बेटा सेम है, सही है राइट, 56 plus 56 112 and 48, तो कितना होता है 110 plus 40 150, 2 plus 8 10 60, तो क्या आएगा बेटा अपॉन एम्पिरिकल वेट कितना है बेटा 160 अप्रोक्सीमेटली, कितना आ रहा है बेटा 160। क्या कर सकते हैं हम लोग,
दिस इज ऑलमोस्ट सेम 0.99 ऐसा कुछ तो वैल्यू आएगा, हम उसको सिमिलर ले लेंगे, इट इज इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू क्या हो गया बेटा 1, n का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1। तो काम कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 into एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है Fe2O3। तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो गया बेटा Fe2O3, Fe2O3। तो देखो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया 3 स्टेप में, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। n क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट यहां पे दिया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट एम्पिरिकल फॉर्मूला में से फाइंड कर दो, जैसे मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको जो रेशियो मिलेगा इट इज n, इट इज व्हाट बेटा n। एक बार देख लो एंड लिख लो, पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो